सिर्फ उनको बेटी का ही लालटेन जलाना है। लालटेनिया का मतलब है अपने घर में ही लालटेन जलाना है। जिंदाबाद। लालू यादव अकेले सम्राट चौधरी से लड़ रहा है कि जो राम कृपाल जी का विरोध कर रहा है वो समझिएगा सम्राट चौधरी का विरोध कर रहा है। खुद उसके साथ तीनों को आदमी दिखेगा आपको। कोई अपराधी होगा, कोई बालू माफिया होगा, कोई जमीन माफिया होगा, कोई शराब माफिया होगा। चुनाव खत्म होगा तो कई लोगों का इलाज भी शुरू करेंगे। जेल के अंदर बंद करूंगा, नहीं तो सोन के अंदर ही उसको मिट्टी में मिला दूंगा। बोले भारत माता की जय जय श्री राम। बोलिए देवी मैया की। मंझौली की इस पावन धरती पर चुनावी सभा में आने का मौका मिला है। आज हम आपसे आग्रह करने आए, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में एक मजबूत सरकार बनानी है। 10 साल से सांसद आदरणीय रामकृपाल यादव जी है, आपके सुख में दुख में आपके बीच में रहते हैं। दूसरे तरफ जो ललटेनिया उम्मीदवार है वो भी 8 साल से सांसद है। किसी ने देखा है क्या? आगे भी नहीं देखिएगा, आगे भी नहीं देखिएगा। लालू जी 90 में कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बन गए तो रानी भी लाया, राजकुमार भी लाया और राजकुमारी भी लाया। याद है ना? लालू यादव एगो टिकट नहीं देता था, नहीं ना देता था। और जैसे ही सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बना 7-8 को टिकट दे के फिट हो गया। समझ गए? सही है। लालू यादव किसी से नहीं लड़ रहा है। हम मंझौलिया के लोगों से बताना चाहते हैं, लालू यादव अकेले सम्राट चौधरी से लड़ रहा है। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि जो राम कृपाल जी का विरोध कर रहा है वो समझिएगा सम्राट चौधरी का विरोध कर रहा है, कोई दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है। मैं जानता हूं कुछ लोग गुमराह होकर लालटेन के चक्कर में पड़े हैं, और उनको पूछिएगा मैं ही खड़ा करता हूं, और आज नहीं 20 वर्षों से सब दिन सहायता और मदद करने का काम करता हूं। कई लोग हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन आगे का भविष्य खड़ा करना है साथियों। ये बिहार सुंदर बनाना है और विकसित बिहार बनाना है, और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। डबल इंजन को पूरे सिस्टम में लाना है, और अभी हम 1.5 साल फिर उप मुख्यमंत्री रहेंगे, एकदम बेफिक्र रहिए। और चुनाव खत्म होगा तो कई लोगों का इलाज भी शुरू करेंगे। समझ गए ना? मैं एक अपराधी को भी चिंता हूं, लंबे समय से 27-28 साल से, और हमसे और रामकृपाल जी से बचा है क्या कोई? पटना में नहीं बचा है साथी। इसलिए एकदम ये जो माफिया लोग हैं ना, लालू के साथ तीनों को आदमी दिखेगा आपको। कोई अपराधी होगा, कोई बालू माफिया होगा, कोई जमीन माफिया होगा, कोई शराब माफिया होगा। इस सब का इलाज तो सरकारें करता है ना। सरकार में हम बैठे हैं, एकदम या तो उसको जेल के अंदर बंद करूंगा, नहीं तो सोन के अंदर ही उसको मिट्टी में मिला दूंगा। एकदम बेफिक्र रहिए, कोई बचाने वाला नहीं है। हम लोग तो भगवान राम के वंशज हैं, और रामकृपाल जी भगवान कृष्ण के वंशज हैं। एक लोग जानते हैं कि भगवान में हम लोग का आस्था है, लेकिन कुछ लोग सावन में मटन पका रहे हैं। आजकल राहुल गांधी आए थे ना अभी बीटा, उनसे तो पूछना था ना। पालीगंज आए थे, यही सब पाप निकल रहा। राहुल गांधी आए, मंच टूट गया। लालू यादव जी चारा के अंदर में जेल में है, कभी कभी मेडिकल ग्राउंड पे बाहर है। अब बेटा का उम्र अभी मात्र 34 वर्ष है। ऐसा मछली खाया कि शरीर में घुस कर जाके फंस गया है, व्हील चेयर पे चलना पड़ा। तो 34 वर्ष में व्हील चेयर पे चढ़ता है कोई? लेकिन साथियों, ये विकसित बिहार बनाना है, सुंदर बिहार बनाना है। बीटा के एयरपोर्ट को भी खड़ा करना है, और विक्रम के भी पूरी व्यवस्था को ठीक करना है। अभी हम लोगों ने
आपके यहाँ पूरी व्यवस्था खड़ा किया, मास्टर प्लान ला रहे हैं, हम पूरी व्यवस्था खड़ा करेंगे। आपके जमीन आज जो यदि 100 रुपया का है, आप देखिएगा जैसे ही मास्टर प्लान के माध्यम से आपके बीच में खड़ा करूंगा, वही 100 रुपया का जमीन 500 रुपया में जमीन बिकने लगेगा, क्योंकि वो शहर की ओर जाने लगेगा। इस इलाके में ट्रॉमा सेंटर भी एक बचा हुआ, इसको चुनाव खत्म होता है, सिद्धार्थ जी को लेकर, रामकृपाल जी को लेकर आऊंगा और तुरंत इसका शिलान्यास भी करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने स्वीकृत तो कर दिया, अब इसका शिलान्यास करके काम शुरू कराऊंगा। और नौजवानों को स्पष्ट बताता हूं, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। ये लोग चुनाव आता है तो संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, और एको को आरक्षण लालू यादव दिए। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, ना रोजगार दिया, ना नौकरी दिया और ना आरक्षण दिया। लालटेनिया का मतलब है अपने घर में ही लालटेन जलाना, कहीं दूसरे को नहीं जलाना। लालू जी को चिंता सिर्फ दोनों बेटिए का है। वो गए कहीं, वो गए औरंगाबाद गए थे, नवादा गए थे, खगड़िया गए थे, काराकाट गए थे, कहीं नहीं जाएंगे। सिर्फ उनको बेटी का ही लालटेन जलाना है। लगातार 3 बार से लालू जी के परिवार को हरा रहे हैं और ये अंतिम परिसीमन है इस चुनाव में। इसके बाद फिर परिसीमन बदल जाएगा। मैं अंतिम बार रामकृपाल जी के इस परिसीमन में आपसे वोट मांगने आया हूं। वोट दीजिएगा ना? कोई गलतफहमी नहीं ना है? क्योंकि आप रामकृपाल जी को वोट दीजिएगा तो समझिएगा कि सम्राट चौधरी को वोट दे रहे हैं, तो दीजिएगा ना? पक्का ना? माला पहना दे रामकृपाल जी को, पक्का? बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, रामकृपाल यादव जिंदाबाद, सिद्धार्थ सौरभ जिंदाबाद।